पेशेंस रखना जी बहुत ही जरूरत है। जी पेशेंस और टाइम भी चाहिए। जी। एक दिन किया और 2-3 दिन गैप कर दिया, तो ऐसे मत करना। Namaste. Welcome to SD Studios Season 2. This is Priya Gera, your host, and in this season, I'm going to narrate saga of art, artists, their stories, and their experiences. आज हम जिनसे मिलने वाले हैं, मैं उन्हें बुलाऊंगी एन एक्सपर्ट इन प्रेजर्वेशन। ट्रूली एक बहुत ही अच्छी कलाकार जो प्रेजर्वेशन एक्सपर्ट है। यूजुअली रेज्यूम के अंदर मल्टीपल टेक्निक्स करना कभी कभी ट्रिकी होता है और कभी कभी बहुत आसान होता है, बट प्रेजर्वेशन एक ऐसा टॉपिक है जो आपकी बहुत बहुत सारी स्किल्स जिसके लिए आपकी रिक्वायर्ड होती हैं। बट आई थिंक पॉलमी ने ये सारी की सारी स्किल्स जो है बाय द टाइम एक्वायर करी हैं, और इसी वजह से वो आज प्रेजर्वेशन एक्सपर्ट है। वो इस टाइम हमारे साथ है। एक बहुत बहुत अच्छी आर्टिस्ट है, एक बहुत अच्छी इंसान है, कोलकाता से बिलोंग करती हैं। चलिए उनको वेलकम करते हैं। लेट्स वेलकम पॉलमी। हाय पॉलमी, हाउ आर यू? Thank you, ma'am, for a lovely introduction. I'm fine. How are you, ma'am? Great, great, Pallavi. I'm absolutely fine. Thank you so much. And I'm so happy to have you as well. मैं बिल्कुल रेडी हूँ ढेर सारे क्वेश्चंस के साथ। Yes, ma'am. जी, सो पॉलमी, जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं जो आपको पहली बार देख रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि इस कॉन्वर्सेशन का जो शुरुआत है वो आपके ही एक क्विक इंट्रोडक्शन से होना चाहिए। सो ओवर टू यू। यस मैम। मेरा जो ब्रांड है उसका नाम मैंने रखा है एवर आफ्टर। एवर आफ्टर मेरा हम्म जो काम है वो प्रिजर्वेशन का ओरिएंटेड है। जो प्रिजर्वेशन मैं हम्म मेनली फ्लावर्स मेमोरीज प्रिजर्वेशन करती हूँ। मेरा जो हम्म। ये आइडिया आया, मेरा जो बॉयफ्रेंड है उन्होंने मुझे फ्लावर्स गिफ्ट करते थे, अभी हाउ भी करता है। लवली। तो वो फ्लावर्स मैंने प्रिजर्व नहीं कर पाता पहले, क्योंकि वो ड्राई हो जाता था, कीड़े मकोड़ा आ जाता थे, तो इसलिए ओ ओ। तो मैंने वही से मेरे दिमाग में ये आया कैसे करके ये अगर मैं प्रिजर्व कर पाता तो अच्छा होता। तो ये मेरे दिमाग में जी था पहले। जी जब मैंने रेजिन का साथ जानी शुरुआत की, उसके थ्रू मुझे पता चला ये रेजिन है जो ये सब जी प्रिजर्व बहुत सुंदर से करते हैं। जी तो जी ऐसे ही मेरी जर्नी शुरू हुआ जी। और वाओ। आगे भी चलेगा। एंड आई थिंक पॉलमी, हर किसी का जर्नी, हर किसी का एक्सपीरियंस कितना वास्ट और कितना डिफरेंट है। आई डू रिमेम्बर, एंड यू नो, बिकॉज आई एम ऑल्सो 90s किड। तो यू नो देयर वाज अ टाइम जब आपके लव्ड वंस आपको फ्लावर्स देते हैं और आप उनको से छुपाने के लिए, उनको यू नो सेव करने के लिए आप उनको बुक के अंदर रखते हो, और लंबे टाइम तक वो वहीं रहते हैं, ड्राई हो जाते हैं, है ना। सो आई थिंक ये जो रेवोल्यूशन आया है रेजन के साथ, ठीक है, वो हर किसी की लाइफ को कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रहा है। एंड आई थिंक आप उसका एक बहुत ही जीता जाता एग्जाम्पल है। और जिस तरीके से आपने बताया कि उस फ्लावर ने आपको इंस्पायर करा टू कनेक्ट विद रेजिन, आई थिंक इट्स ट्रूली क्यूट एंड ब्यूटीफुल एट द सेम टाइम। सो पॉलमी, आपको और बेहतर तरीके से समझने के लिए आई थिंक मैं आपको लेके जाती हूँ फ्लैशबैक में आपके बचपन के दिनों की तरफ, क्योंकि मुझे लगता है कि किसी भी आर्टिस्ट की जो शुरुआत है कहीं ना कहीं बचपन में हो जाती है। सो व्हाट्स योर स्टोरी पॉलमी? ऐसा क्या हुआ आपके बचपन में? ऐसी किसने आपको कॉम्प्लीमेंट दिया आर्ट से रिलेटेड, या कौन सा आर्ट कॉम्पिटिशन में आपने पार्टिसिपेट करा जो आपको आर्ट से एकदम से प्यार हो गया? स्कूल में जो वर्क एजुकेशन का क्लास होता था उसमें बहुत इंटरेस्ट हम्म। रहता था पहले से ही मुझे। और दोस्त जी लोगों के बीच जब बर्थडे ये सब होता था, तो मुझे मुझे ग्रीटिंग्स कार्ड और कार्ड बनाने का बहुत ही शौक था पहले से ही। और जी मेरे मेरे जो भाई है उसका भी स्कूल का बहुत सारे मॉडल मैंने किया, वो भी जी फैमिली में बहुत अप्रिसिएशन मिला। और रिसेंट जी। रिसेंट मेरा सिस्टर इन लॉ है, उसका जो बेटा है उसका हम्म 1 ईयर का बर्थडे में मुझे 30 हम्म। कार्ड्स 30 इनविटेशन कार्ड्स बनाने के लिए बोले। उसके पहले मुझे ऐसा एक्सपीरियंस वाओ, नहीं सच अ बिग एक्सपीरियंस ऑर्डर। यस उसके पहले मुझे ऐसा एक्सपीरियंस नहीं था इतना ज्यादा क्वांटिटी में कुछ बनाने का। तो एक तो बिल्कुल। पहले पहले तो मुझे थोड़ा डाउट था मुझमें, क्या मैं कर पाऊंगा या नहीं। बट जब मैंने बनाया वो हम्म मेरा अंदर में जो मैंने मुझको मोटिवेट किया मैं करूंगा। और मैं जब वो बनाया और फैमिली के अंदर सब में मुझे बहुत अप्रिशिएशन दिया, तो वो लगता है मुझे कुछ मोटिवेट किया, कुछ साहस जुगाया। जी जी जी।
जी। एंड आई थिंक मुझे लगता है फॉलो मी अपनों से या अपने फ्रेंड्स से, अपने रिलेटिव से, जो भी आपके अपने हैं आपके आसपास, उनसे ऑर्डर आना, उसको फुलफिल करना, फिर अप्रिसिएशन मिलना, चाहे वो पैसे के रूप में हो, चाहे वो कॉम्प्लीमेंट्स के रूप में हो। आई थिंक ये आपकी जर्नी को ना एक बहुत ही अच्छा किक स्टार्ट देता है। आपको लगता है कि यार अगर ये इंसान मेरे ऊपर इतने सारे ऑर्डर्स के लिए ट्रस्ट कर सकता है, इट मीन्स देयर इज पोटेंशियल इन मी, मैं भी कुछ कर सकती हूँ इसमें, राइट? एंड मुझे लगता है यही हुआ आपके लिटरली साथ। और जिसने यस, ट्रस्ट जी दिखाया और मुझे पेमेंट भी किया, वो मेरा पहला एक ऑर्डर से। ऑर्डर था। हाउ स्वीट पॉलोमी, हाउ स्वीट, दैट्स लवली। सो पॉलोमी, आपकी एसडी एकेडेमिया से कैसे मुलाकात हुई, हमसे कैसे मिलना हुआ आपका? मुझे कुछ अलग कुछ करना था। एक दिन मुझे फेसबुक में शरद सर का वीडियो देखा। तो मुझे ये रेजिन के बारे में उसके पहले कुछ नॉलेज नहीं था, तो मुझे हमेशा से ही कुछ अलग करना था, कुछ अलग फील्ड में जाना था, कुछ अलग क्रिएटिव फील्ड में जाना था और कुछ अलग करना था जो मैंने जी आसपास के लोगों में करने नोटिस नहीं किया। तो ऐसा कुछ करना जी था मुझे। तो मैं शरद सर का वीडियो देखा, तो उसमें बहुत सारी टेक्निक्स नोटिस किया। बहुत उसमें ही मुझे पहले मुलाकात हुआ एसडी एकेडमी से। जी 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 जी। एंड आई हम्म। थिंक जो एक मुलाकात होती है ना, पहली मुलाकात, और जिस तरीके से होती है और आपको जो चीज सीखनी होती है, वो ना आपके अंदर एक अलग सा जज्बा क्रिएट करती है। आपको लगता है कि यार ये चीज है, ये मुझे करना है और मैं इसको सीख कर दिखाऊंगी, है ना? और जो पैशन है वो हम्म। ऑटोमेटिकली आपके अंदर ओरिजिनेट होता है। एंड मुझे लगता है यही आपके साथ हुआ होगा। सो पॉल, मी रिमेम्बर दैट डे जब पहली बार आपने रेजिन के साथ काम किया। आई नो रेजिन के साथ पहली बार काम करना थोड़ा सा ट्रिकी होता है। आपको लगता है कि यार क्या रेशियो है, अच्छा ग्लव्स भी यूज करने हैं, अच्छा बाल भी बांधने हैं, ओहो हाथ पे लग गया तो वेट पाइप। आई मीन देयर आर सो मेनी डूज एंड डोंट्स अगर आप एक बिगनर है हम्म। रेजन के, सो यू कैन रिलेट टोटली। सो हाउ वाज योर फर्स्ट एक्सपीरियंस विद रेजन? मेरा जो फर्स्ट एक्सपीरियंस था शरद सर के क्लास में, वो अच्छा था। बट जी। सेकेंड जो एक्सपीरियंस था मेरा, वो था हम्म। इंडिया के ऊपर नेम प्लेट बनाने का। तो जी। उसमें गड़बड़ी कर दी थी उसमें। ओ ओ। जो रेजिन डालने का जो टाइमिंग था, वो एकदम से माथा से निकल गया था, दिमाग से निकल गया। तो हाँ हाँ हाँ। मैंने मेरा नो, जो मैं आप समझ रेजिन जो गई, मे, इतनी बंगाली मे, समझ मे, आती है। मेरा जो रेजिन था वो एकदम ग्लास में स्टक हो गया, और अनइवन ओ, pouring हो गया था एमडीएफ स्ट्रक्चर के एक्सोथर्मिक ऊपर, रिएक्शन हुआ जी। एक्सोथर्मिक रिएक्शन की वजह में। तो इसलिए तो वो तो एक गड़बड़ी थी। तो मैं उस क्लास में मैंडी मैम थे, तो उन्होंने बहुत गाइड किया। उन्होंने बोला हीट दो, हीट देने से वो पिघल सकते हैं। तो ऐसे करके मोटिवेट किया। तो वो एक था। और उसके बाद मैंने एक लॉक का प्रोजेक्ट किया। उन्होंने उसमें मैं बहुत सक्सेसफुल रही, और मुझे बहुत लव, वो देखकर मुझे बहुत मोटिवेटेड फील हुआ। नहीं, दैट्स सो सो मैं कर अमेजिंग। पाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल फॉरबिन। आई थिंक आप जिस तरीके से हर एक एक्सपीरियंस को इतना ब्यूटीफुली एक्सप्लेन करते हैं, मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं कहीं ना कहीं आपके साथ वहां पर हूँ, मैं उसको इतना बेटर तरीके से विजुअलाइज कर पाती हूँ। सो पॉलिमी, अब आपने जो फील्ड चूज करा है रेजिन के अंदर, प्रेजर्वेशन, है ना, इट टेक्स अ लॉट। आपको बहुत अच्छी नॉलेज, आपको मटेरियल का पता होना, कब कैसे यूज करना है, क्या टाइमिंग्स है, क्या चीज डालनी है, क्या चीज नहीं डालनी, किस चीज को ज्यादा मॉइस्चर फ्री रखना है, किसी को कम मॉइस्चर फ्री रखना है, हर एक चीज आपको बहुत देख समझ कर करनी पड़ती है। आपने इसके अंदर अपनी एक्सपर्टीज निकाली। फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशन टू यू। ये बहुत ही एक कंटेम्प्रेरी आर्ट का एक बहुत ही मेजर पार्ट है जिसको आप बना रहे हो, जिसको आप क्रिएट कर रहे हो। एंड इसके अंदर अगर आप इसी मेहनत से लगे रहे, सो डेफिनेटली आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है जी। सो पॉलमी, जितने भी यंग आर्टिस्ट हैं, और लेट्स से कि जितने भी बडिंग आर्टिस्ट हैं हु वांट्स टू join resin industry as it is growing every day. So, as a resin pro, आप उन्हें क्या सलाह देना चाहेंगी कि वो किन किन चीजों का ध्यान रखें बिफोर स्टेपिंग इन? मैं यही बोलना चाहती हूँ, पहले स्मॉल प्रोजेक्ट में हाथ दे। क्योंकि अगर पहले ही बड़े बड़े प्रोजेक्ट के अंदर काम शुरू करे, तो पहले खुद को मोटिवेट रखना बहुत जरूरी है। अगर हम्म। पहले स्मॉल चीज के अंदर फोकस करे और वो ही खूब बढ़िया से करे, तो मुझे लगता है उसमें अगर एक बार ठीक ठाक से हो जाए, तो अपने आप से ही एक कॉन्फिडेंस ग्रो करते हैं। वो कॉन्फिडेंस हेल्प करते हैं आगे बड़े प्रोजेक्ट करने के लिए। तो मैं बिल्कुल। पहले कहूँगा स्मॉल प्रोजेक्ट
स्मॉल प्रोजेक्ट कर करके उसके बाद ही बड़े कोई प्रोजेक्ट में हाथ दे। और जी पेशेंस रखना जी बहुत ही जरूरत है। जी पेशेंस और टाइम भी चाहिए। जी एक दिन किया और 2-3 दिन गैप कर दिया तो ऐसे मत करना। थोड़े जी थोड़े थोड़े करके एवरी डे कुछ ना बहुत बड़े फील्ड है ये रेज्यूम। कुछ कुछ करके कुछ सीखे। एवरी डे खुद को एडुकेट करना, यही बोलना जी चाहती बिल्कुल, मुझे लगता है कि बिल्कुल सही हूँ। बात है पौलमी, एंड आपने बहुत बहुत सही चीज बोली। और मुझे लगता है कि जितने भी लोग हैं जो जेन्युइनली पार्टिसिपेट करना चाहते हैं ऐसी रेजन एक्टिविटीज में, एंड दे वांट टू जॉइन इट एंड दे वांट टू मेक करियर इन रेजन इंडस्ट्री, मुझे लगता है कि उनको एक काफी अच्छी इंसाइट मिलेगी, एंड वो भी इस तरीके से अपने आप को एस्टैब्लिश कर पाएंगे इन वर्ल्ड ऑफ रेजन आर्ट। सो पॉलमीन, इतनी सारे मेहनत के बाद और इतनी सारी टेक्निक्स अटेम्प्ट करने के बाद आज आप अपने आप को कैसा रेजन आर्टिस्ट महसूस करती हैं? मैंने इस दिन में बहुत सारी टेक्निक्स सीखा। इतना मैं सीख पाऊंगा ये मुझे भी बहुत सरप्राइज करते हैं। बहुत सारे टेक्निक, पोरिंग टेक्निक, कंक्रीट के साथ कैसे रेज्यूम रिएक्ट करते हैं, बेलून टेक्निक, बहुत बहुत सारे टेक्निक मैंने सीखा। तो अ, मुझे बहुत ही अच्छा फील होता है जब मैं सोचती जी हूँ पीछे 1 साल आगे जाकर मैं सोचती हूँ मुझे ये सब कुछ मालूम नहीं था। और प्रिजर्वेशन जी तो मेरा एक था ही पहले से। मुझे फ्लावर प्रिजर्व करना है, मेमोरीज को प्रिजर्व करना है। तो ये जी सब जब जी मैं अब देखती हूँ, मैं कर पाती हूँ, तो मुझे एक अलग सी फील होता है। वाओ, दैट्स लवली पॉलोमी। एंड मुझे लगता है कि आप बहुत ही ज्यादा मोटिवेटेड हैं अपनी स्किल्स को लेकर, अपने आर्ट वर्क को लेकर, अपने क्राफ्ट को लेकर, और इतना ही ज्यादा आपको ना मोटिवेटेड रहने की जरूरत रहती है जब आप स्पेशली आर्ट इंडस्ट्री में, जब आप किसी भी ऑनर को बिलोंग करते हो, वेदर इट्स रेजिन और अल्कोहल इन कंक्रीट एक्रेलिक्स ऑयल, किसी भी फील्ड से आप आते हो, आर्ट इंडस्ट्री जुड़ने के बाद यू हैव टू बी मोटिवेटेड कॉन्स्टेंट, क्योंकि वही आपका सबसे बड़ा एनर्जी सोर्स है कि आप आगे बढ़ते रहे, और वो आप में बाय डिफॉल्ट है। ठीक है, तो मैं यही विश करती हूँ कि हमेशा ऐसे बरकरार रहे। आपने एसजी स्टूडियोज के सेकंड सीजन में पार्टिसिपेट करा है, सो नाउ आई वांट टू नो कि आपका ब्रांड क्या है, क्या नाम है, उसके अंदर हमें क्या क्या देखने के लिए मिलेगा, और इफ आई आस्क कि आपके ब्रांड की क्या स्पेशलिटी है तो आप क्या कहेंगी? मेरा जो ब्रांड है उसका नाम है एवर आफ्टर। मैंने ये नाम सोचा इसलिए, एवर आफ्टर मैंने फ्लावर्स, कोई पुराने इयररिंग्स, और मेरा जो काजिन का बेटी है उसका मैंने टूथ, जो वो टूथ मैंने प्रिजर्व किया। तो अच्छा। मैंने ये सब, यस, टूथ प्रिजर्व किया। तो मैंने ये सब प्रिजर्व, मुझे लगता है मैंने पहले शुरुआत की थी फ्लावर प्रिजर्वेशन के साथ। उसके बाद मैंने बहुत सारे न्यू चीज ट्राई किया। उसमें मेरा काजिन का जो बेटी है उसका फर्स्ट टूथ, ये बोलकर मैंने हम्म। प्रिजर्व किया। और मैं फोटो भी प्रिजर्व करती हूँ। ऐसे करके मैं चाहती हूँ मेरा जो ब्रांड है वो ग्रो करे। डेफिनेटली। आपका ब्रांड का नेम क्या है? एवर आफ्टर। एवर आफ्टर। सो आपको अगर किसी को भी इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है तो वो आपको किस नाम से फॉलो करे? सेम नेम? यस, सेम नेम। सो जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, आपने सुना कि पॉलमी कितनी ब्यूटीफुली, कितनी इंस्पायरिंग तरीके से इस रेजिन की जर्नी के साथ कनेक्ट हुई है, और उनका एक एजेंडा है कि जितना जितने भी लोग हमारे आसपास हैं, वांट टू प्रिजर्व देयर मेमोरी फॉर एवर, तो वो उनके पास जाए और अपनी मेमोरी को प्रिजर्व करवाए। एंड जितने भी कोलकाता में लोग हैं वो तो आपकी सिटी में रहती हैं, आपके वहीं रहती है जहाँ आप बिलोंग करते हैं, सो प्लीज इनसे जाइए, कनेक्ट करिए, और जो भी आपको प्रिजर्व करवाना है अपने लिए, अपने लव्ड वंस के लिए, और रेजन में कुछ भी क्रिएट करवाना है, यू कैन कॉन्टैक्ट हर। शी इज जस्ट अमेजिंग। ओके। सो पॉलमी, अब आप मुझे बताएं कि आपके अपकमिंग गोल्स क्या है अपने ब्रांड को लेकर, कि आपको आने वाले टाइम पर क्या क्या चीजें जो है वो अचीव करनी है खुद के लिए, खुद के ब्रांड के लिए? सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं अ, अभी भी हूँ, बट फ्यूचर में बहुत सारी पोस्ट भी करना चाहती हूँ, रेगुलर होना चाहती हूँ। और उसमें मेरा जो प्रोडक्ट है
रेगुलर बेसिस में शो करना चाहती हूँ। यही मेरा। और और मैंने इसके पहले स्टॉल के बारे में सोचा है, वो मैं हम्म। स्टॉल और शॉप के बारे में भी सोचा है, वो मैं फ्यूचर में। जी जी, फॉर श्योर। और मुझे लगता है कि पॉलमी, आपके जितने भी ड्रीम्स है, जैसे कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ये सब ना बहुत ही अच्छी चीज है, जो हर एक आर्टिस्ट को समझनी चाहिए कि कितनी बेसिक नेसेसिटी है आपके ब्रांड के लिए, उसकी एडवर्टीजमेंट के लिए, उसकी मार्केटिंग के लिए। तो आपका विजन भी कुछ ऐसा सा ही है, एंड मुझे लगता है कि आपके सपने जो है वो जरूर पूरे होंगे। एंड जो आप स्टॉल लगाना चाहती है, वो तो मुझे लगता है इट इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर। एक बार एसडी स्टूडियोज पर आप आए एंड स्टॉल की हिम्मत अपने आप ही मिल जाती है। यस, यू कैन पुट योर वर्क पब्लिकली। तो मुझे लगता है कि ये भी जरूर पूरा होगा। जी। सो जो पॉलिमी, जैसे कि आपका जो पूरा बैकग्राउंड रहा है, वर्क वाइज, एंड जिस तरीके से आप प्रेजेंट के अंदर एंटर हुई हैं, सो आप हमेशा आपने वो करी है जो आपके दिल ने कहा, है ना? आपने वही चीज करी जो आपको लगा कि जो सही है। आपने कभी भी सोसाइटी नॉर्म्स के ऊपर ध्यान नहीं दिया कि सोसाइटी क्या कहती है, कि ये करना है या ये नहीं करना है। आपने हमेशा वो किया जो आप करना चाहती हैं। बट ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपकी तरह बनना चाहते हैं, कुछ अचीव करना चाहते हैं, बट उतनी हिम्मत नहीं जुटा पाते। तो आप ऐसे लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जिससे वो भी हिम्मत जुटा सके और अपने सपनों को पूरा कर सके? मैं यही बोलना चाहती हूँ, अगर आर्ट में वो लोग सपना देखते हैं, तो मुझे लगता है ये जो रेजिन का जो फील्ड है, वो बिल्कुल अलग है। ये इसके बारे में बहुत सारे लोग को जानना है। अगर वो इस फील्ड में अगर कुछ करे, तो बहुत सारे लोगों के बीच में वो पहुंच भी सकता है। तो मुझे लगता है ड्रीम को दबाना तो नहीं ठीक होगा। वो ड्रीम को रेजिन के साथ कुछ अलग से कुछ करे। जी जी जी, मैं आपकी बात पूरी तरीके से समझ गई, एंड आई थिंक हमारे व्यूअर्स भी बहुत अच्छे से समझ गए हैं। यू आर सो सो स्वीट एंड सो जेनरस पॉलमी। आप हर एक चीज को बहुत खुले दिल से एक्सप्लेन करती हैं, बताती हैं, और आप जो फील करती हैं वो आप बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर पाती है। बहुत अच्छी क्वालिटी है आपके अंदर, एंड मुझे लगता है कि यही क्वालिटी जो है वो आपकी आर्ट में भी झलकती है। जो आप हैं, जो आपके अंदर का छुपा हुआ प्यार है, वो आपके आर्टवर्क में निकल कर आता है। इसीलिए लोग आपसे जुड़ पाते हैं, आपको समझ पाते हैं, और मैक्सिमम आपके पास अपने ऑर्डर्स लेकर आते हैं कि पॉलोमी, आप हमारी मेमोरी भी प्रिजर्व करिए, आपके साथ एक कनेक्शन फील करते हैं। जी। सो पॉलोमी, अब मैं आपको लेके जा रही हूँ हमारे नेक्स्ट सेगमेंट पे, दैट इज द रैपिड फायर राउंड, जहाँ मैं आपसे पूछूंगी कुछ रैपिड सवाल। ठीक है? तो सबसे पहला आपका जो क्वेश्चन है इज अबाउट योर फेवरेट कलर टू वर्क विद इन रेजिन आर्ट। पिंक। ऑल राइट। आपको ज्यादा क्या पसंद है, एक्रेलिक कलर्स और इपॉक्सी रेजिन? इपॉक्सी रेजिन। ओके। एब्स्ट्रैक्ट आर्ट और रियलिस्टिक आर्ट? एब्स्ट्रैक्ट। ऑल राइट। रेजिन ज्वेलरी और लार्जर रेजिन प्रोडक्ट्स? लार्जर रेजिन प्रोडक्ट। ओके। ग्लॉसी फिनिशिंग, मैट फिनिशिंग? मैट फिनिशिंग। ओके। प्रेफर्ड रेजिन आर्ट टूल, मैं आपको चॉइस दूंगी, सिलिकॉन मोल्ड और फ्री फॉर्म पोरिंग विद ग्लू गन? सिलिकॉन मोल्ड। ओके। अर्ली बर्ड और नाइट आउल, व्हाट यू कॉल योरसेल्फ? सुबह सुबह उठकर काम करना पसंद है या देर रात तक? पहले सुबह सुबह। ओके, अर्ली बर्ड देन। ठीक है। बीच पर्सन और माउंटेन पर्सन? बीच पर्सन। राइट। योर गो टू सोर्स फॉर आर्ट सप्लाईज, अब अपनी आर्ट सप्लाईज कहाँ से लेना पसंद करती हैं? स्टोर जाकर, ऑनलाइन नहीं। ओके। अच्छा, ठीक है। ओके। सो डू यू एंजॉय टीचिंग रेज़न आर्ट टू अदर्स? यस। ओके। सो इज देयर एनी फेवरेट आर्टिस्ट ऑफ योर्स जिसको आप बहुत फॉलो करते हैं? है बहुत, अभी नाम नहीं याद आ रहा है। ठीक है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, फॉलो मी। तो पॉल, लास्ट क्वेश्चन फॉर यू इज अबाउट योर फेवरेट काइंड ऑफ म्यूजिक। आपको किस तरीके का म्यूजिक सुनना पसंद है व्हेन यू वांट टू फील रिलैक्स एंड काम? लाइट मूड का एक, लाइट
लाइट वॉल्यूम और लाइट लाइट म्यूजिक ही बहुत, माने ये सब मूड में जब फ्रस्ट्रेटेड रहता हूँ और हाँ हाँ हाँ। लाइट म्यूजिक ही अच्छा लगता है, स्लो ओके म्यूजिक। सो ऑल राइट, तो ये हमारे एसडी स्टूडियोज का रिचुअल है कि पार्टिसिपेंट को जाने से पहले एक गाना सुनाना पड़ता है, अपना फेवरेट। ओके सो यू हैव टू सिंग फॉर अस, यू आर बंगाली एंड आई एम प्रीटी मच श्योर आपकी बात से मुझे पता लग रहा है दैट यू सिंग वेल, सो गो फॉर इट। ओके। एनी बंगाली सॉन्ग। ओके। দাঁড়িয়ে আছো তুমি আমার গানের পাড়ে, আমার সুরগুলি পায় চড়ো, আমি পাইলে তোমারে, দাঁড়িয়ে আছো তুমি আমার গানের পাড়ে। हाउ लवली, मुझे थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन भी करना, इसका मतलब क्या था? सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, पर इसका मीनिंग क्या था? ये बंगाली सॉन्ग है रविंद्रनाथ टैगोर का। जी। अम, एंड वो क्या गा रहे हैं? দাঁড়িয়ে আছো তুমি আমার গানের ওপারে। अ, वो एक इमेजिन कर रहा है जो रिवर के उस पार जो लव वन है वो खड़े है, দাঁড়িয়ে আছো তুমি আমার গানের ओह, ওপারে। वो गान दैट्स सो सॉन्ग स्वीट। करके उसको डेडिकेट कर रहा है। Oh, that's so lovely. That's so lovely. You are so much surrounded with love, follow me. और यही प्यार, यही अपनापन, यही अच्छाई और यही इंसानियत आपके आर्ट वर्क में जो है वो नजर आती है। एंड मैं यही चाहती हूँ कि एसजी स्टूडियोज का ये सेकंड सीजन आपके लिए ढेर सारी सक्सेस लेकर आए, और आपके जितने भी ड्रीम्स हैं, जितनी भी मैनिफेस्टेशंस हैं, जितनी भी विशेस हैं खुद को लेकर, खुद के ब्रांड को लेकर, खुद के क्राफ्ट को लेकर, वो सब की सब पूरी हो। So I wish you all the थैंक यू सो best. मच। Thank you so much for being थैंक यू so सो मच। wonderful. All right, Pauline, I'll take a leave. Bye bye. Take care.